फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 लेकर आए हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं क्यूब नंबर्स के बारे में। तो क्यूब नंबर एक्चुअली होता क्या है? अगर हम किसी भी नंबर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल टेक नंबर 2, और अगर हम इसका पावर 3 रखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसको हम 2 क्यूब पढ़ते हैं। सो 2 क्यूब मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3। और अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करना है। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट इज इक्वल टू 2 2 आर 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो 8 जो है इट इज ए परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है ये? 2 का क्यूब है। सिमिलरली 3 क्यूब मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3। सो इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है, मुझे 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, इट इज इक्वल टू 27। सिमिलरली 4 क्यूब मीन्स 4 रेज़ टू पावर 3। 4 क्यूब मीन्स 4 रेज़ टू पावर 3। सो इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो these numbers 8, 27, 64, these numbers are called perfect cubes. क्यों? Similarly यहाँ पे 6 क्यूब जो है that is equal to 216, 216, 7 क्यूब is equal to 343. So these numbers 1, 8, 27, 64, 125 and so on up to 1000. Similarly we can take 11 cube, 12 cube and so on. These numbers are called perfect cubes. अभी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कुछ नंबर्स दिए हैं तो हमने देखना है कि इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर आपको चेक करना है, किसी भी नंबर को चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके लिए आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कि सिर्फ प्राइम्स ही से हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा नंबर प्राइम है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 0 is 0 and 2 8 are equal to 16। सिमिलरली 2 से फिर से 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 से फिर से हो जाएगा 2 2 are 4, 2 7s are 14। 27 को 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सो 216 के जो हमें फैक्टर्स मिले, प्राइम फैक्टर्स मिले, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 3 टाइम्स आ रहा है एंड 3 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। सो जब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर क्या करना है कि जो सेम फैक्टर्स हैं इनके आपने ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ट्रिपलेट्स, हाँ बिल्कुल, 3 नंबर्स के ग्रुप्स बनाने हैं आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स आया तो ये आ जाएगा एक ट्रिपलेट, और यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रिपलेट बन जाता है। जब आपने ट्रिपलेट्स बनाए, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे बचता नहीं है, यानी आपके ट्रिपलेट्स बराबर आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब में हर एक फैक्टर 3 टाइम्स मल्टीपल रहता है। यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स मल्टीपल, और यहाँ पे 3 है 3 टाइम्स मल्टीपल। यानी सिंपली अगर आपके ट्रिपलेट्स बराबर आ रहे हैं, कोई नंबर, कोई फैक्टर यहाँ से बचता नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। सो 216 जो है इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। क्यों है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि यहाँ पे इक्वल ट्रिपलेट्स हमारे आए। कोई, जब हमने ट्रिपलेट्स बनाए तो कोई भी नंबर यहाँ से छूटा नहीं। सो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और पार्ट में आपको पहले करा दूं। इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है दैट इज़ 128। तो फिर से 128 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2 are 4, 2 16, यहाँ से आ जाएगा 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2 are 4 and 2 1s are 2। 128 के फैक्टर्स अभी हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे भी 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स और एक और 2 है यहाँ पे। सो 7 टाइम्स आ रहा है। जब आप ट्रिपलेट्स बनाएंगे, जब आपने फैक्टर्स निकाले, फिर क्या करते हैं?
ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो इसके ट्रिपलेट्स बनाए, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो एक नंबर यहाँ से बच जाता है। एक फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट्स में आता ही नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर जो है इट विल नॉट बी ए परफेक्ट क्यूब। सो 128 जो है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने ट्रिपलेट्स बनाए तो ट्रिपलेट्स बनाने के बाद यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो रह जाता है। सो अगर कोई भी फैक्टर आपका रहता है तो वो नंबर डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब्स है नहीं, तो किस नंबर से आप इनको मल्टीपल करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब्स बन जाए। हम एक नंबर लेते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है 256, तो 256 को आप किस नंबर से मल्टीपल करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए आप फिर से प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे। यहाँ पे 256 के प्राइम फैक्टर्स पहले निकालें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 2 are 4 and 2 8 are 16। फिर से 2 से 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो how many times 2? 1 2 3 4 5 6 7 8। So 256 is equal to 2 into 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 2। 8 times 2 है तो हमने भी 8 times यहाँ पे लिखा। अभी क्या करना है कि इसके ट्रिपलेट्स फिर से बनाने हैं, क्योंकि हम जानते हैं परफेक्ट क्यूब जो भी होगा उसके फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे बराबर। सो यहाँ पे ट्रिपलेट्स हमने बनाए तो एक ट्रिपलेट आ गया, दूसरा ट्रिपलेट भी कंप्लीट आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और हम ट्रिपलेट बनाते लेकिन एक 2 की कमी है। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स ही 2 आया है, तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए यहाँ पे एक और 2 की ज़रूरत है। सो वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2, यानी अगर यहाँ पे एक और 2 होता तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट बन जाता, लेकिन ट्रिपलेट कंप्लीट बनाने के लिए हमें किससे मल्टीपल देना पड़ेगा? 2 से। So we multiply it by 2, we multiply it by 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करें तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट आ जाएगा और 256 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।